Hey everyone, welcome back to Buspan 1246. So I'm here once again with another feature of Buspan. So I'm hoping कि previous videos को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बचपन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बचपन प्ले स्कूल में करने का सोच रहे हो तो आपके सारे डाउट्स आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। एल्स अगर आपके मन में कुछ डाउट है रिगार्डिंग बचपन प्ले स्कूल, डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन. I will try to clear all the doubts. If you have any, then tell me in comment section. If you have any question, then also don't forget to tell me in comment section, guys. So here I'm going to talk about a very much important point which is necessary for all the parents, which is important. In simple word, I would like to tell that this is the right of all the parents to know about Bachpan Play School. So here I'm going to tell you the teaching methodology of Bachpan Play School teachers, play schools teachers, sorry. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे टीचर हैं उनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है पढ़ाने की बच्चों की, साथ ही साथ वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड साथ ही साथ वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द करेंट टाइम वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कितनी यूज़ हम करते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबका वे ऑफ लर्निंग अलग होता है। तो उनको हर पर्टिकुलर बच्चे को उनके तरीके से समझना एंड साथ ही साथ उनको उसी तरीके से पढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ बचपन स्कूल में मिल सकता है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे लेते हैं देन यू विल गेट टू नो दैट कि हाउ आवर टीचर टीच टू स्टूडेंट्स एंड what is the methodology of the teachers of Bachpan, because they get trained time to time even in time of right now. अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम की तो अभी भी सबकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती है, ताकि जो ऑनलाइन जो करवा रहे हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग फॉर ऑल द टीचर टू टेक ऑनलाइन क्लास इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ किड। तो उन सो जनरली सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो सबका मूड जो होता है वो अलग अलग होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। जब बच्चे बहुत ही अर्लियर एज में होते हैं, 2+ के जो बच्चे होते हैं, उनको उनके तरीके से समझना एंड उनको उनके तरीके से उनको सिखाना, उनको उनके तरीके से पढ़ाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो स्टाइल है टू वे ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट दैट इज सो मच यूनिक एंड सो मच डिफरेंट टू अदर स्कूल। तो क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो हमारे बचपन की जो टीम है वो टाइम टू टाइम टीचर्स को ट्रेन करती है। इवन इन राइट नाउ ऑल द टीचर्स आर गेटिंग ट्रेंड बाई आवर हेड ऑफिस फ्रॉम दिल्ली। तो टाइम टू टाइम अभी भी ट्रेनिंग चल रही है कि बच्चों को हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन का जो टाइम है अभी का दैट इज सो मच चैलेंजिंग, बिकॉज वी हैव टू टीच टू स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स कैन आस्क सो मच क्वेश्चन, दे हैव सो मच क्वेश्चन। सो इफ दे कैन डू एनी मिस्टेक, इफ टीचर कैन डू एनी मिस्टेक दैन पेरेंट्स विल बी देयर टू जस्ट लाइक कि हाँ आपने मिस्टेक की। तो टीचर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम चाहें कि हाँ नॉर्मली हम बच्चे को क्या करें, उसको हम पढ़ाएं और बस पढ़ाते जाएं एंड देयर इज़ नॉट अ यूनिक वे टू टीच देम, सो इट इज़ नॉट गुड। सो इसलिए बचपन की टीम ने डिसाइड किया है कि अभी के टाइम में भी जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है अभी भी कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन भी हैंडल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चे को जो है वो उनके वे में समझाना। अगर सपोज कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, वो आने के साथ में विद इन 4 to 5 days दे बिकम सो मच एडजस्टेबल एंड टू आवर स्कूल एंड दे जस्ट बिहेव वेरी मच गुड एंड दे बिहेव जस्ट लाइक कि हाँ वो पहले भी स्कूल में आ चुके हैं बट वो फर्स्ट टाइम ही आते हैं। लेकिन इनके अपोजिट कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो कि जस्ट लाइक 1 month भी उनका बीत जाता है बट दे टेक सो मच टाइम टू जस्ट एडजस्ट इन स्कूल। तो उस तरीके से उसको समझना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली होता ये है कि जो बच्चे आते हैं, जस्ट फॉर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा ऐसा है जो कि कम्प्लीटली थोड़ा सा ये है हर माहौल में वो एडजस्ट करने वाला है, एंड साथ ही साथ दूसरा बच्चा है जिसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो वैसे में हम जो है या फिर टीचर्स को जो करना ये चाहिए, जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे होता है जनरली बचपन में जो हमारी ट्रेनिंग बताई गई है, जो हमारे टीचर्स फॉलो करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। अगर उसको टीवी में इंटरेस्ट है सो हम उसको लेके जाते हैं स्मार्ट क्लास में। अगर उसको प्लेइंग में इंटरेस्ट है तो हम उसको लेके जाते हैं बॉलरूम एरिया में। अगर उसको किसी और चीज़ में ये है इंटरेस्ट है जस्ट लाइक इन सम ऑडियो विजुअल रूम, सम डांसिंग एंड सम अदर थिंग्स, तो हम उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। तो जो बच्चा है उसको थोड़ा सा माहौल है वो फैमिलियर लगे और वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो सके। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती है किड्स के लिए स्टार्टिंग पीरियड में कि उनको हम कैसे स्कूल के माहौल में एडजस्ट कराएं ताकि वो एवरीडे रोए नहीं एंड साथ ही साथ वो स्कूल में आए तो एक स्माइल के साथ में आए। जिस दिन बच्चा स्माइल के साथ में स्कूल में आता है, जिसमें वो स्माइल के साथ अपने पेरेंट्स को बाय बोलता है जब वो उसको स्कूल में ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है जो मुझे पर्सनली फील होती है। अगर इस टाइप से कोई भी बच्चा विद इन 2 to 3 days स्कूल में कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो वो
होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम बच्चे को उन्हीं के वे में उनको समझाएं। साथ ही साथ अगर बच्चा रो रहा है तो टीचर शुड बी क्राई लाइक दैट, कि हाँ उसको भी लगे कि अरे मैम क्यों रो रही है, तो वो खुद चुप हो जाएगा। तो उस टाइम में जो बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जिस टाइप से बच्चा बिहेव करता है उस टाइप से टीचर भी बिहेव करेगा उनके साथ में, तो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी ही माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करें, जस्ट लाइक if I'll give one example, then some kid in my school that when he came to school, that time he was so much nervous and he was so much crying कि हाँ ये पेरेंट्स के पास जाना है, he was continuously saying, but suddenly I asked to him that कि which is your favorite cartoon, he suddenly told that कि my favorite cartoon is Doraemon, क्या आप डोरेमोन लगा के देंगे मुझे। that time I told something else, लेकिन मैंने उसको बोला कि डोरेमोन अभी आने वाला है, I played the smart class that projector and all, एंड उसके बाद में वो थोड़ा सा इंगेज हो गया एंड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मैंने उसको क्लासरूम में लेके आया। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो बच्चे हैं वो हमारे नॉट कि हमारे माहौल में एक कम्प्लीटली एडजस्ट हो सके, एंड साथ ही साथ उनको ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये हम स्कूल में जा रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं, जहाँ पे हम फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय भी करते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हैं। तो जब बच्चा ये समझ लेगा तो उसके माइंड से सारे डर, सारे नर्वसनेस, सारी घबराहट दूर हो जाएंगी, एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चे को समझना कि किस तरीके से वो लर्न करना चाहता है, किस तरीके से उसका नेचर है, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसी को पढ़ाना। तो इसके बाद में मैं कुछ बचपन की पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी आपको, एंड आगे के वीडियोज़ में मैं आपको सारे क्लासेस के सिलेबस अकॉर्डिंग टू मैं बताने वाली हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 0 में लेना है तो उस टाइम में सारी सिलेबस को मैं कवर करूँगी आपके साथ में। तो आगे मैं इससे पहले नॉर्मली जो बेसिक हमारे यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है, जो चीज़ें फॉलो की जाती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, ताकि आपको जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है एंड साथ ही साथ कुछ और फीचर्स है वो आपकी क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पतली सी एक व्हाट यू कॉल एक बुक दिखाना चाहूँगी, जिसमें हार्डली आपको 4 पेज मिलेंगे। इस 4 पेज में सारी चीज़ कवर अप है, तो इसको मैं एक एक करके अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो सबसे फर्स्ट चीज़ होता है वो यहाँ पे होता है फन ड्राइंग। तो नॉर्मली ड्राइंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बचपन में ड्राइंग करवाने का क्या किस पर्पज से हम लोग करवाते हैं, एंड साथ ही साथ उसका क्या प्रोस्पेक्टिव होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्टिंग पीरियड में जब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को एडजस्ट करने के लिए स्कूल में हम तरह तरह की चीज़ें को करते हैं, जैसे कि हम उनके फेवरेट कार्टून के बारे में बात करना, उनके फेवरेट फ्रेंड के बारे में बात करना, उनके फेवरेट फूड के बारे में बात करना, जो चीज़ें उनको पसंद है 3-4 ऑप्शन उनके सामने में रखेंगे, और कुछ चीज़ों को नहीं सुनते हैं, कुछ चीज़ों को सुनते हैं, डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करते हैं। तो उस टाइम में जब उनको हमें क्लासरूम के माहौल में अवेयर करवाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करवाना है, तो दैट टाइम वी कैन मेक देम सम ड्राइंग, एंड वो कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, दैट वी कॉल फन ड्राइंग। एंड उस टाइम में उनको लगेगा कि हाँ मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पिक्चर्स बने हुए, बहुत सारे अलग टाइप के कलर्स हैं, एंड साथ ही साथ उनकी जो पेंसिल की जो ग्रिप करने की ये है कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इनहैंस होगी, एंड साथ ही साथ दे विल एबल टू रिकॉग्नाइज कलर एंड दे विल एबल टू रिकॉग्नाइज एनी पिक्चर। तो एक ड्राइंग करने का यहाँ पे मोटिव सिर्फ यही नहीं है कि हाँ हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम ड्राइंग में बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ड्राइंग करने से मेन बचपन का मोटिव ये है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग पीरियड में पेंसिल को होल्ड करना सीख सके, एंड साथ ही साथ दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो साइड से मैं बता रही हूँ, यू डोंट थिंक कि हाँ स्टार्टिंग पीरियड में हम बताते हैं बच्चों को, उसके बाद हम नहीं बताते हैं। ये है जो हमेशा ही चलता रहता है बच्चों के साथ में, हमेशा होता है। स्टार्टिंग पीरियड में हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, एंड धीरे धीरे बच्चों को एक प्रॉपर स्टडी के वे में लाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर ट्रैक पे बच्चे आ सके, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ उनको फन वाली चीज़ों को कराने के बाद में हम उनको क्लासरूम से रूबरू करवाते हैं। तो आगे जो मैंने पॉइंट बताया था नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि बच्चा अगर नेक्स्ट टाइम में जस्ट फॉर आफ्टर 1 or 2 years if he or she will go in any formal school, that time it is so much important to give answer in English and to get all the questions in English. So from starting we try to speak English with the kid, not in a very tough language, not in very just hard language कि हाँ बच्चे समझ नहीं सकें. It is important to talk to kid in very easy language, then they will be able to understand. तो सबसे इसका जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि जब भी हम बच्चे के साथ में कुछ भी लाइक
अगर कोई भी टीचर बच्चे के साथ में कुछ गेम खेल रहा होता है या फिर कुछ भी करे होते हैं तो उस टाइम हम उसके छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको देखना है कि छोटे बच्चों को हम इंग्लिश स्पोकन कैसे सिखा सकते हैं तो आप चैनल पे जाके स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड। तो या आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैन मेक students make our play group nursery and UKG kids to speak English। तो it is so much important। तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर बेसिक्स इंग्लिश हम बच्चों के साथ में बोलते हैं तो डे 1 से ही वो कुछ कुछ चीज़ें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर नहीं तो कुछ कुछ वर्ड्स करना स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रैक्टिकली होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू हियर। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज मेन फोकस ऑफ आवर स्कूल, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर में जाएँ तो ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा बचपन से बिलोंग करता है एंड साथ ही साथ वहाँ उस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये जो होती है पॉइंट, ये एक क्वालिटी को दर्शाती है। तो इसलिए इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड इन वेरी इजी वे वी टीच स्टूडेंट्स हाउ कैन दे कन्वर्ट इन इंग्लिश, हाउ कैन दे स्पीक इंग्लिश इन वेरी वेरी इजी वे। सो नेक्स्ट जो होता है वो होता है टेबल मैनर्स। यू कैन सी, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब मैं आपको एक्टिविटी रूम डाइनिंग रूम का मैं विजिट करवा रही थी, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ कि टेबल मैनर्स बेसिकली होता क्या है। तो टेबल मैनर्स नॉर्मली सबको पता है, जिसको नहीं पता होगा उनको मैं बताती हूँ यहाँ पे कि टेबल मैनर्स में सारी चीज़ें आती हैं जो कि जानना बच्चे के लिए बेसिक्स होता है, ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ये मैनर्स में आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आते हैं। तो इसमें जो होता है वो डाइनिंग के सारे मैनर्स, हाउ टू जस्ट शेयर, हाउ टू wear apron when you eat lunch and how to hold the fork and spoon, how to use many other things जो कि हमारे डाइनिंग टेबल पे होता है। तो टेबल मैनर्स में सारी चीज़ें आती हैं जो कि इट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर कि हाँ स्टार्टिंग में किए और रख दिए, इट इज़ फॉर ऑल द टाइम। ये हमारे यहाँ पे हमेशा होता है लंच टाइम में, दे यूज टू गो ऑन द डाइनिंग टेबल एंड दे डू ऑल द थिंग्स विच इज़ गुड एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर देम। सो आफ्टर दैट देयर इज another point, that is dance. So dance is a very much fun way for all the kids in starting when they come to school. We play some music and if they are interested to doing dance, they do dance normally. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि बचपन में आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। और आप अपने बच्चे का एडमिशन ऐप लेते हैं तो definitely you will get all the benefits and you will get all the points which I am discussing with you guys here. तो dance is so much important. All the kids normally love dance. तो जब बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है, उनके मूड को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट में लाना होता है, तो उस टाइम में हम थोड़े से उनको कुछ म्यूजिक वगैरह सिखाते हैं। एंड देयर इज वन डांस टीचर हु टीच देम सम ऑन वेरी वेरी इजी स्टेप्स एंड दे नॉर्मली डू। तो दिस क्लास इज नॉर्मली हैपन once in a week, but if there will be any just like some function, some program, then normally we try to do practice it every day क्लास होने के बाद में। तो इससे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं एंड दे फील सो मच रिफ्रेश्ड। तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज बायोटेक सेफ्टी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें सेफ्टी या फिर टेक्नोलॉजी से क्या मतलब होता है। मैं बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज। इट इज़ important for even our kid whose age is normally 2.5, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे बच्चे का एज होता है एक प्ले स्कूल में डालने के लिए नॉर्मली पीपल यहाँ पे समझते हैं। तो उनको यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ क्लासरूम विजिट में कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ किस टाइप से करते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि रिलेटेड है स्पीको पेन से और टैबलेट से एंड साथ ही साथ कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हम जो यूकेजी के बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होते हैं फ्रॉम नॉट फॉर यूकेजी, फ्रॉम एलकेजी वी ट्राई टू टीच देम कि हाउ कैन यू ओपन द कंप्यूटर, हाउ कैन यू यूज द कंप्यूटर, नॉट सो मच बट बेसिक्स दे यूज टू गेट कि हाँ कैसे कंप्यूटर को खोलना है, कैसे बंद करना है, साथ ही साथ अपना नाम कैसे कंप्यूटर में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को नॉर्मली सिखाते हैं। साथ ही साथ इफ आई टॉक अबाउट टैबलेट, देयर इज अ टैबलेट and all the kids do study with the help of tablet. There are so much things which has provided by Bachpan, and also there is a Spico pen जो कि नॉर्मली बच्चे की क्लास में एवरीडे होता है, जो भी सब्जेक्ट उनका होता है उसके अकॉर्डिंग वो Spico पेन से स्टडी करते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है उनके लिए थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंजॉयबल हो जाता है। तो वो साथ ही इंजॉय करते करते बहुत ही ईजी वे में वो सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है दैट इज़ किचनेट एक्टिविटी। तो इस किचनेट एक्टिविटी में हम क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो नॉर्मली जो होता है किचनेट एक्टिविटी रखने का मतलब ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, दे शुड कुक विदाउट फायर। तो नॉर्मली इफ देयर वॉन्ट बी एनी पर्सन एंड दे आर
फीलिंग हंग्री, देन दैट टाइम दे कैन मेक समथिंग जो कि उनको आता है। तो वो सारी चीज़ें मैनर्स में आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन में डालते हैं तो यू ऑल बी 100% श्योर कि आपके बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि हम A to Z बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ नाउ डेज वी आर यूजिंग सो मच टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग सो मच टेक्निक्स टू टीच स्टूडेंट्स। तो किचन एंड एक्टिविटी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक भेलपूरी है, फ्रूट सैलड है, एंड साथ ही साथ आपका बहुत सारा रोल है, वेजिटेबल रोल है, एंड मेनी अदर थिंग जस्ट लाइक सैंडविचेस एंड ऑल। तो जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे बना के सीखते हैं, एंड दैट टाइम दे फील सो मच गुड, एंड आफ्टर मेकिंग दैट दे ईट, दे इंजॉय, एंड दे फील कि हाँ ये मैंने खुद से बनाया है। एंड साथ ही साथ उनको अच्छा लगता है ग्रुप में बैठ के कुछ बनाना, एंड साथ ही साथ ग्रुप में बैठ के कुछ खाना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किचन एक्टिविटी जो कि बचपन में प्रोवाइड की हुई है। दिस इज सो मच गुड थिंग्स। आई डोंट थिंक कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा या फिर हर जगह होता होगा, लेकिन इन बचपन इट हैपन्स वंस इन अ मंथ, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू इनहांस इट, मतलब हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इट कैन बी ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ, दैट टाइम किड्स कैन डू मोर। सो इन दैट केस इन activity that they normally all the kids become so much happy and they feel so good कि हाँ एक साथ में हम फ्रेंड के साथ में मिलकर कुछ बना रहे हैं, एंड हम सब लोग एक साथ में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग टेबल मैनर्स को भी सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि बचपन में प्रोवाइड करवाया हुआ है कि हमारे बच्चों को किचन एक्टिविटी के बारे में भी सिखाना चाहिए। एंड साथ ही साथ बहुत सी अदर चीज़ें हैं जो कि किचन के बारे में बच्चों को सीखना जरूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम इस किचन एक्टिविटी के अंतर्गत में हम कवर करवाते हैं। तो उसके बाद में जो आता है वो होता है नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है ओरिगामी मैजिक विथ पेपर, यू कैन सी इट हियर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम बच्चे को तरह तरह के क्राफ्ट बनाना है पेपर से, पेपर टीयरिंग। तो नॉर्मली आप अगर पूछेंगे कि पेपर टीयरिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो स्टार्टिंग में जब बच्चों की पेंसिल पे ग्रिप नहीं बन रही होती है तो उस टाइम हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उनको पेपर टीयर करना है। एंड दैट टाइम दिस 2 फिंगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 फिंगर्स फ्रॉम दिस हैंड एंड 2 फिंगर्स फ्रॉम दैट हैंड, दे डू टीयरिंग लाइक दैट। एंड उस टाइम में उनकी जो ग्रिप होती है पेंसिल पकड़ने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है, उनकी जो मोटर स्किल होती है वो डेवलप होती है। तो उस टाइम में उनकी जो पेपर की कुछ भी अगर वो आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ भी क्राफ्टिंग करते हैं पेपर से, तो ये उनके लिए फर्स्ट इट विल इम्प्रूव देयर मोटर स्किल, एंड साथ ही साथ उनकी जो माइंड की जो क्रिएटिविटी होती है वो इन्हांस होती है। उनके माइंड में कुछ भी आता है कि हाँ मैं कुछ भी क्रिएटिव आइडिया ला के कुछ भी मैं बना सकता हूँ। एंड साथ ही साथ दे यूज टू लर्न कि हाँ कैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने द्वारा क्रिएट करके बना सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बनाना है जस्ट लाइक सम डेकोरेटिव पीसेस, सम अदर एनिमल, सम बर्ड्स एंड सम अदर थिंग्स जो कि वो पेपर वर्क से बना सकते हैं। तो एक पेपर टीयरिंग से, पेपर पेस्टिंग से उनके कई सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जो कि नॉर्मली हम लोग को। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, दैट इज the power of yoga. So as you know that ki nowadays yoga is very much important, not nowadays, it is important for many long times, it is important for all the people. So it is important for our kids to know about that yoga, know about importance of yoga. तो इसलिए हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग में when they do prayer, when they do some other activity in starting, when they come to school, and that time they also follow some yoga, they also do some yogas that is so much good for them, and that refresh their mind. That time they used to able to know कि हाँ योगा क्या होता है, योगा को करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, इस साथ ही साथ हमें योगा को किस टाइप से करना चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारा इतना छोटा बच्चा है वो इतने छोटे से इतना कुछ सीख रहा है, जब वो बड़ा होगा तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो सारी चीज सीखी हुई चीज़ें हैं वो आगे जाके और भी इन्हांस होने वाली है और भी इम्प्रूव होने वाली है। तो ये उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है कि बच्चे अगर ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और कहीं भी आपको जानने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट बचपन। तो आई एम होपिंग कि ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद में आपके जो डाउट थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। एल्स यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन यू डोंट फॉरगेट टेल मी इन कमेंट सेक्शन. I will try to clear your doubt, and I will also try to give answer of your question if you have any question regarding. तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें कवर की हुई है, सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, वो आपको कहीं भी किसी भी प्ले स्कूल में देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट बचपन। तो अगर आप अपने बच्चे को बचपन प्ले स्कूल में डालते हैं तो आपको 100% अश्योरेंस हम देते हैं कि आपके बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो डेफिनेटली होगी। साथ ही साथ उसमें लर्निंग स्किल डेवलप होगी, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होगी जो कि आपका बच्चा पहले कभी नहीं सीखा है। तो विथ 100% assurance you can keep your kid in bachpan play school, and definitely
तो और ये सारे पॉइंट्स को मैंने इसलिए कवर किया था कि आप जान सके एक बच्चे को अगर आप प्ले स्कूल में डालते हैं, बचपन स्पेशली बचपन में डालते हैं, तो आपको वहाँ से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है जो कि आपके बच्चे के आगे के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और भी सारे लोगों तक, ताकि उनको भी बचपन प्ले स्कूल की विशेषताओं के बारे में मालूम हो सके। एंड साथ ही साथ बचपन प्ले स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बचपन। आई एम होपिंग कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन बचपन प्ले स्कूल में लेने का सोच रहे हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बचपन के फीचर्स के साथ में, साथ ही साथ लेवल 1 के सिलेबस के साथ में। तब तक के लिए